अवसर पर यहाँ पर मंच पर उपस्थित नेचुरल और शिरोज के माध्यम से ये अनुसार हुआ है, जिस पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस अवसर के लिए मैं साधना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे उन लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ जिनसे हमें लगातार मिलते रहना चाहिए। लेकिन समय की कमी होने के कारण कई बार मिल चुकी हूँ उन बहनों से जो पीड़ित हैं, एसिड अटैक से पीड़ित हैं। कई बार मेरा मिलना हो चुका है, लेकिन हमें बिना किसी उसके भी अक्सर मिलते रहना चाहिए। उसके लिए मैं कहा था कि प्रयास करती रहूँगी और आज मुझे फिर मिलने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज यहाँ पर उपस्थित है, मंच पर उपस्थित श्री सीके कुमार जी हैं जो नेचुरल से को फाउंडर हैं, और श्री आलोक जी शिरोज से हैं जिनके माध्यम से ये बहनें पहले भी शिरोज में कार्य कर रही हैं। इनको कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और आने वाले समय में आपकी अपेक्षा है, आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि आपकी इच्छा है कि और ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिले और सरकार के द्वारा भी सुविधाएं मिले, लेकिन पूरी तरह से आप उसके लिए प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपका MOU साइन हो जाए ताकि आप लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो सके। और श्रीमती साधना जग्गी जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनका नाम मैं पहले ले चुकी हूँ। आप महिला मोर्चा से भी हमारे उपाध्यक्ष हैं, लेकिन महिला मोर्चा में उपाध्यक्ष बनने से पहले इनकी जो माता जी आलमबाग में थी, तब से ये मुझसे परिचित है और मेरी बेटी समान रही है। छोटी बहन समझे, बेटी समझे, बराबर इनका मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा है। और जब ये चुनाव लड़ रही थी तो बराबर हम इनके साथ मिलकर हम लोग बराबर इनको अपना वो देने पहुँच जाते थे, अपना सहयोग देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ पर इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हैं और बेटी गरिमा भी यहाँ पर उपस्थित है, जो बेटियों में से बेटी है। और कर्नल जग्गी जी भी, अनिल जग्गी जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी प्रेरणा से साधना जी को कार्य करने का अवसर प्राप्त रहता है। कहा जाता है कि जब परिवार में, पहले सब बाद में ये बात करूँगी, पहले मैं जो मंच पर उपस्थित जग्गी जी उपस्थित हैं और साथ में एसिड से अटैक से पीड़ित जो बहनें हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं, और सामने उपस्थित सभी वरिष्ठगण, सबकी गर्वामयी उपस्थिति में मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि अभी मैं कह रही थी कि किसी की सफलता के पीछे कहा जाता है कि पुरुषों की सफलता के पीछे महिलाओं का हाथ होता है, लेकिन महिला की सफलता के पीछे पुरुष का हाथ होता है। ये दोनों दो पहिए हैं, ये लगातार अगर मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं तभी समाज में अच्छा कार्य करने का एक अवसर प्राप्त होता है। कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर महिला आगे जाती है और उसे अगर परिवार का सहयोग मिल जाता है, जरूरी नहीं कि पति का ही मिले, पति हो, पिता हो, भाई हो, बेटा हो या बहन हो, कोई भी परिवार का व्यक्ति अगर सहयोग करता है तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलते हैं। और जब अवसर मिलते हैं तो महिलाएं कुछ ना कुछ अपना परचम लहराकर दिखाती हैं। महिलाओं को अवसर कम मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास गवाह है कि जब उनको अवसर मिला है उन्होंने अपना परचम लहराकर दिखाया है। और आज वो महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं, वो बहनें मेरी उपस्थित हैं जिनकी बहुत बड़ी इच्छाएं थी, लेकिन उन्होंने इस एसिड अटैक होने का पीड़ित होने के बाद उनकी बहुत सारी इच्छाएं मन में रह गई, लेकिन ऐसी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए शिरोज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उनकी मन की इच्छा को, जो उन्होंने अपने मन में मार की थी, उस इच्छा को पूरा करने का कार्य शिरोज के द्वारा किया जा रहा है। मुझे कई बार वहाँ जाने का अवसर प्राप्त हुआ, मैंने देखा कि वहाँ आप किस तरह से आपने उनको अपने संरक्षण में किस तरह से आप उनसे काम करा रहे हैं। जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि आलोक जी बता रहे थे कि ये महिलाएं जो रेस्टोरेंट में काम करना, तो महिलाओं की एक घर में होस्ट का काम करती है, हमारी संस्कृति है, होस्ट का काम करती है, तो उनको वो काम बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन नेचुरल के साथ इनका MOU साइन हुआ है और उसमें भी मुझे, जैसा कि आपने कहा कि उसमें थोड़ा सा कठिनाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिलाएं अगर मन में निश्चय कर रहे हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है कि जो उनको रोक सके।
और वो उस कार्य को पूरी तरह से कर सकती हैं। और इसमें नेचुरल में भी उनकी पसंद के काम है, क्योंकि ये भी एक महिलाओं से संबंधित कार्य है। और दोनों मिलकर इस तरह से अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। मेरी तरफ से जो भी सहयोग की आशा है, जैसा कि अभी आलोक जी ने और साधना जी ने बताया कि इनको रोजगार के अवसर प्राप्त तो होंगे ही होंगे, और आने वाले समय में और कंपनियों के साथ आपका इस प्रकार का अनुबंध हो जाएगा तो निश्चित रूप से होगा। और मैं भी पूरा प्रयास करूंगी। आज आपने मुझे एक प्रेरणा देने का काम किया है कि अगर हम मिलकर इस तरह से प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और सरकार ने बहुत सारी योजनाएं भी दी हैं, उन योजनाओं का लाभ इन बहनों को मिल सके। और उस योजनाओं के साथ साथ एक मेरी तरफ से एक अभी मेरे मन में आया कि हम नगर निगम में भी आपके लिए कुछ कर सकते हैं, ताकि लोग नगर निगम में भी हम लोग इस प्रकार के काम करते हैं। महिलाओं को जॉब देने का काम अभी मैंने शुरू किया है। महिलाएं पहले रहती थी लेकिन बहुत कम होती थी, लेकिन इस समय महिला सशक्तिकरण वर्ष है, हम लोग मनाते चले आ रहे हैं और मना रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी ने किया है तो आदरणीय योगी जी ने किया है। उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करने के लिए इतनी योजनाएं दे दी है कि महिला पूरी तरह से सशक्त हो सकती है। और सशक्तिकरण की आवश्यकता उनको वैसे तो है नहीं, क्योंकि महिलाएं अपने आप में सशक्त हैं। उनमें गौरी शक्ति होती है, वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। क्योंकि पुरुष को अगर कोई कार्य करना है तो एक बाहर का काम केवल करना है, और महिलाओं को अगर कोई काम करना पड़ता है तो उनको दोनों काम करने होते हैं। घर भी संभालना है, बच्चों को भी देखना है, अपने पति की चिंता भी करनी है, बच्चों को भी आगे बढ़ाना है, बच्चों की भी चिंता करनी है। और साथ साथ अगर वो जॉब करती है तो बाहर का जॉब भी देखना है, और अगर सामाजिक कार्य करती है तो वो भी उन्हें करना है। तो मुझे लगता है कि बहनों में गौरी शक्ति होती है, वो दोनों काम को बखूबी कर लेती है। और उस शक्ति की आवश्यकता, एक प्रेरणा देने का काम की आवश्यकता थी। वो आदरणीय योगी जी ने उनके दिमाग में एक ऐसी भावना, सुरक्षा की भावना पैदा कर दी है कि अब महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करने लगी है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले की बात थी जब हम लोग अपनी बहू बेटियों को शाम के समय अकेले नहीं जाने देते थे बाहर, लेकिन अब आदरणीय योगी जी के कारण महिलाओं के दिमाग में ये बात है, उन्होंने अपने मस्तिष्क में बैठा लिया है कि अब हम सुरक्षित हैं। तो जब मानसिक रूप से आदमी तैयार हो जाता है, हमें आवश्यकता सशक्तिकरण की नहीं है, हमें आवश्यकता इस बात की कि हम मानसिक रूप से सशक्त हो जाएं। तो महिलाएं इस समय मानसिक रूप से सशक्त हो चुकी हैं और वो शाम के समय अब अकेले जा सकती हैं। उनके मस्तिष्क ने ये तय कर लिया है कि अब हमारे साथ कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकती, क्योंकि आदरणीय बाबा जी का बुलडोजर भी है और डंडा भी है। तो इस मस्तिष्क में ये बात उन्होंने महसूस कर ली है, और वो आसानी से महिलाएं इसको महसूस कर रही हैं और आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि महिलाएं इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, सशक्त होती रहे। और उसका एक उदाहरण साधना जी भी हैं, हमारे बगल में खड़ी हैं, जिन्होंने शुरू से बता रही थी कई जगह से आपने अपने पार्लर खोले अपने महिलाओं को, और जब पार्लर में जाते तो महिलाएं वहाँ पर उनको रोजगार देने का भी आपने प्रयत्न किया, और एक सशक्त नारी के रूप में उनको आगे बढ़ने का भी अवसर दिया, और स्वयं आपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं आज के दिन साधना जी को, शिरोज के आलोक जी